फोकस होकर के उन चीजों को समझने की कोशिश की तो डेफिनेटली बहुत बड़े पैसे बनाए जा सकते हैं। नहीं तो वही होगा एंड ऑफ द टाइम कि हम बस यही बोलेंगे कि हमने भी किया था और कुछ नहीं हुआ, राइट। तो मेरे दोस्त स्क्रीनशॉट लेकर के अपने अपने ग्रुप्स में पोस्ट कर दें, आपके अपने ब्रॉडकास्ट में पोस्ट कर दें, साथ में अपने जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं एक बार जरूर पोस्ट करना। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं कि हमेशा याद रखना, जो दिखता है वो बिकता है। मैक्सिमम प्रमोशन हम कम से कम ये लोगों को जरूर रिफ्लेक्ट करें कि मॉर्निंग में 8 बजे जब बहुत सारे लोग शायद सो रहे हों या तो बहुत सारे लोग रैट रेस के लिए निकल चुके हों, उस टाइम पर हमने कुछ ऐसा बेहतर डिसीजन लिया है जहां पर आज 1000 1500 लोगों के साथ में हम बैठकर एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कुछ बेहतर क्रिएशन की, है ना, एक कोशिश कर रहे हैं। सो मेरे दोस्त डू इट फास्ट। और एक चीज मैं आपसे और चाहता हूं, सेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सेशन कैसा होने वाला है। मेरे साथ में एक चीज है मेरे दोस्त, आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी को इनहांस करेगी। अगर आप मेरे साथ में कोऑपरेट करोगे तो डेफिनेटली इस सेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। मैं मेरे साथ में जब मैं सेशन करता हूं मेरे दोस्त, मैं आपको पहले एक छोटी सी चीज बता दूं कि आपकी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं वन वे कम्युनिकेशन नहीं करता हूं। मेरे सेशन का अलग थोड़ा सा रूल है, मैं टू वे कम्युनिकेट करता हूं। आपके हैंड रेस से मुझे आपकी कम्युनिकेशन का पता चलता रहेगा। अगर आप मुझे कोऑपरेट करोगे तो मेरी एनर्जी और बढ़ती जाएगी, अगर आप डाउन हो जाओगे तो मैं डेफिनेटली डाउन हो जाऊंगा। ओके, तो मैं चाहता हूं कि सेशन में आप पूरी तरीके से मुझे कोऑपरेट करें। जब मैं यस और नो हैंड रेस मांगूंगा तो डेफिनेटली आप पूरा फोकस रहे, ठीक है। आज का टॉपिक मेरे दोस्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ में हम मॉर्निंग अफर्मेशन से आज के दिन की शुरुआत करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अफर्मेट करना, विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जहां भी है, जैसे भी है, अपने जो ईस्ट है उनको याद करें एंड कुछ चीजें मेरे साथ में रिपीट करें। आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम मोटिवेटेड पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम रेडी टू फायर, रेडी टू रॉक। कुछ बड़ा करने के लिए तैयार है, एक हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए तैयार है। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे शानदार दिन है। आज जो भी करूंगा कमाल करूंगा, बेमिसाल करूंगा। आज का दिन मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने वाला हूं। आज का दिन मेटा की मेरी सबसे शानदार इनकम होने वाली है। आज जो काम करूंगा सबसे शानदार काम करूंगा, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, सबसे ज्यादा मेरा आउटकम निकलेगा और सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करने वाला हूं। और मेरे दोस्त आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि मुझे बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी मिली है। थैंक्स टू माय अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन। मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आज मुझे ऐसा नेटवर्क मिला और आज मेरे नेटवर्क में बहुत बड़े बड़े लीडर्स मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मेरा नेटवर्क आज एक बहुत लीडर की तरह, बहुत शानदार मोमेंटम की तरह ग्रो कर रहा है और आज मेरी पर डे की इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा की होना शुरू हो गई। जो भी मैंने सोचा था सारी चीजें हैं, मेरा 12वां लेवल अचीव हो चुका है। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच गॉड एंड थैंक यू सो मच गॉड। मेरे दोस्त अफर्मेशन के साथ में अपनी जिंदगी की शुरुआत करें और चलते हैं सेशन की तरह। आज का सेशन है, आज का टॉपिक है हाउ टू ग्रो योर नेटवर्क, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस। आज अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे मेरे दोस्त, बहुत ही रियलिस्टिक टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत सारी चीजें जो मैंने की है, मैंने एक्सपीरियंस की है, आज मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को साझा करूंगा। कोई किताबी बातें नहीं करेंगे, कोई ऐसी वैसी बातें नहीं करेंगे, सिर्फ रियलिस्टिक बातें करेंगे। ओके, सो आर यू रेडी? जस्ट गिव मी अ हैंड रेज। क्या पूरी तरीके से तैयार है? अगर पेन डायरी आपके पास में है तो जरूर उसको ओपन करके बैठ ले, और नहीं है तो जरूर ले लेना। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माय चैंपियंस। ओके मेरे दोस्त, जब आप बिजनेस में आते हो, पहली चीज मैं आपको बता दूं, दुनिया का सबसे शानदार बिजनेस है ये। दुनिया में अगर अगर आप एक डेटा निकालोगे, अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया की सबसे ज्यादा मिलीनियर और बिलीनियर प्रोड्यूस करने वाली अगर कोई इंडस्ट्री है तो आपकी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग का अपग्रेडेड वर्जन है, एफिलिएट नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, जहां पर हम रेफर एंड अर्न करके अपने सारे ड्रीम एंड डिजायर को फुलफिल कर सकते हैं। अगर आप दुनिया में, अगर ये डेटा हमारे पास में है कि दुनिया के सबसे ज्यादा मिलीनियर बिलीनियर इस इंडस्ट्री से आ चुके हैं। सो मेरे दोस्त, आज अगर हम गोल्ड माइन पर बैठे हैं तो उस गोल्ड माइन से गोल्ड निकालना कैसे, उस टेक्निक को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज उन्हीं सारी चीजों पर बात करते हैं मेरे दोस्त। पहली चीज इस सिस्टम के बारे में, पहला पॉइंट है 100% लर्निंग अबाउट दिस बिजनेस। आप जिस बिजनेस में हो मेरे दोस्त, उसके बारे में 100% नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो भी आप काम करोगे, चाहे आप स्टडी करके आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी हो, या तो आपको एक दुकान खोलनी है, या एक रियल एस्टेट का बिजनेस करना, या कोई छोटा मोटा बिजनेस करना, व्हाटएवर, छोटा मोटा कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास में अगर नॉलेज नहीं होगा, आपके पास में अगर नॉलेज नहीं होगा तो क्या किसी भी बिजनेस से पैसा कमाया जा सकता है क्या? शायद जवाब होगा नहीं। मेरे दोस्त, किस दुनिया में किसी भी बिजनेस में पैसा कमाने के लिए उसके बारे में
प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना, नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं कल शाम को एक सीरीज पढ़ रहा था, नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज थी, उसमें एक चीज, एक पॉइंट आया, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। व्हाट? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं, उनके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं। चाहते हो तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कभी भी वो जस्टिफाई नहीं करते अपने नॉलेज के ऊपर, अपने लर्निंग के ऊपर। मेरे दोस्त, हम जितना पाना चाहते हैं, सबसे पहले उसके बारे में लर्न करो। एक बड़ी प्यारी सी लाइन है कि इंसान कभी भी अपनी औकात से ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, मेरा इंटेंशन कुछ गलत नहीं है। कभी भी इंसान अपनी वैल्यू से ज्यादा पैसे नहीं बना सकता। और मेरे दोस्त, अगर आज आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहे हैं ना, अप एंड डाउन चल रहे हैं, तो आप इस बिजनेस के बारे में सीखो, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लो कि इस बिजनेस के फंडामेंटल्स क्या है, इस बिजनेस के रूल्स क्या है, इस बिजनेस को कैसे ड्राइव करना है, कैसे क्या करना है, क्या क्या डूज हैं और क्या क्या डोंट्स है। राइट? तो आपके पास में 100% इंफॉर्मेशन होना चाहिए, 100% नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। और जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा सिखाओगे, और जितना ज्यादा सिखाओगे उतने ही ज्यादा पैसे बनाने वाले हो। और एक चीज मैं आपको बता दूं, चाहे आज मेरी बातों पर बिलीव करो या 6 महीने बाद बिलीव करो, लेकिन अगर आपको सक्सेस होना है तो इस वे से होकर के ही गुजरना पड़ेगा। ओके, सेकंड पॉइंट मेरे दोस्त, 100% टेक्निकल नॉलेज। जस्ट गिव मी हैंड, कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस बिजनेस का टेक्निकल नॉलेज है? कैसे डॉलर बाई करना है, कैसे सेल करना है, कैसे स्वैप करना है, कैसे मैटिक को डाई को मैटिक में कैसे, है ना, सारी चीजें, कैसे क्यूआर स्कैनिंग करनी है, कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेक करना है, कैसे कितनी ज्वाइनिंग हो रही है, ज्वाइनिंग कैसे लगानी है, एक एक इंफॉर्मेशन। कितने लोग ऐसे हैं जिनको 100% टेक्निकल नॉलेज है? ओके, वेरी गुड। कुछ लोग हैं, कुछ परसेंट लोग हैं मेरे दोस्त, जिनके पास में टेक्निकल नॉलेज है, और बाकी के लोग शायद अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है, दूसरों पर डिपेंड है कि मेरा अपलाइन कर देगा, मेरा क्रॉस लाइन कर देगा, मेरा सीनियर कर देगा, है ना। तो मेरे दोस्त, उन चीजों से अपने आप को हटाएं। कैसे कहते हैं ना कि एक अभी लास्ट सेशन में मैंने आपको एक पॉइंट दिया था कि बी ए टीम लीडर बिफोर यू हैव ए ग्रेट टीम। आपको एक टीम लीडर की तरह बिहेव करना पड़ेगा, जब आपके पास में टीम ना हो उसके पहले भी। तो आपके पास है मेरे दोस्त, इस बिजनेस का टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है, 100% नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस आपसे शुरू होता है और आपसे ही खत्म होता है। ये बिजनेस आपसे ही शुरू होता है और आपसे ही खत्म होता है। अब डिपेंड ये करता है कि आप उन चीजों को कितना सीरियसली लेते हो, क्योंकि जो नॉलेज आपके पास में है वो अप टू डाउन फ्लो होगा, वही मल्टीप्लाई होगा। अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है तो आप लोगों को क्या सिखाने वाले हो? डेफिनेटली आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, टालोगे, टाल मटोल करोगे। और जब आप टाल मटोल करते हो तो आप अपनी टीम को एक, है ना, एक मैसेज ट्रांसफर करते हो, कॉन्शियसली एक मैसेज ट्रांसफर करते हो, अरे यार मेरे सर को तो पता ही नहीं है, मेरे सर को तो पता ही नहीं है। तो जब आपको वो सारी चीजें नहीं पता होगी तो आपकी टीम का जो फेथ है आपके साथ में कभी अलाइन नहीं होगा, कभी सिंक नहीं करेगा। राइट? तो इसीलिए इस बिजनेस का 100% टेक्निकल नॉलेज लें, और मेरे दोस्त फिर देखो कि आपका काम किस तरीके से सेट होगा। तीसरा पॉइंट है, जस्ट चेक योर स्किल। जस्ट चेक योर स्किल। मेरे दोस्त, जब भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो सकता है आपको 1 हफ्ते हुए हो सकता है 2 हफ्ते हो, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, जितना भी दिन हुआ है, आप, मैं चाहता हूं कि इस सेशन के बाद में आप एक डायरी लेकर के बैठे और आप एक बार जरूर चेक करो, जरूर चेक करो कि आपकी स्किल क्या है, आपकी स्किल क्या है। एंड अगला पॉइंट है मेरे दोस्त, इसी दोनों को पॉइंट को मैं लेकर के एक साथ में चलूंगा, लर्न रिक्वायर्ड स्किल फॉर दिस बिजनेस। और इस बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड स्किल क्या है, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप हो सकता है एक अच्छे लॉयर होंगे, हो सकता है एक अच्छे एडवोकेट होंगे, हो सकता है अच्छे डॉक्टर होंगे, अच्छे साइंटिस्ट होंगे, अच्छे टीचर होंगे, अच्छे डांसर होंगे। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप जिस फील्ड में हो वो उस फील्ड में कैसे हो। इस फील्ड में ग्रो करने के लिए जितने भी रिक्वायर्ड स्किल हैं, क्या आपके पास वो सारी चीजें हैं? क्या वो सारी चीजें आपके पास में हैं? अगर नहीं है तो मैंने क्या बोला, लर्न रिक्वायर्ड स्किल फॉर दिस बिजनेस। इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए क्या क्या स्किल की जरूरत पड़ेगी, उस स्किल को मास्टर करने के लिए मेरे दोस्त, मजे की बात बताऊं, बहुत सारे लोग पैनिक होते हैं कि सर क्या मुझे 2 4 10 20, है ना, 2 4 महीने सीखना पड़ेगा?
या हो सकता है सर मुझे क्या 1 साल, 1.5 साल, 2 साल देना पड़ेगा। मैं बोलता हूं मेरे दोस्त, इफ यू आर रियली सीरियस ना, अगर आप सच में सीरियस हो, तो इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए जितनी भी स्किल चाहिए 1 महीने के अंदर मास्टरी की जा सकती है। यस, आई एम सीरियस। 1 महीने के अंदर उस सारी स्किल को आप मास्टर कर सकते हो। तो सबसे पहले अपनी स्किल को देखो कि आपके पास में क्या क्या स्किल है, और दूसरी चीज है कि इस बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड क्या है। कि हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना कि जो इस बिजनेस के लिए चाहिए नहीं, उसके बाद भी हम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और एक लाइन, बड़ी प्यारी सी लाइन है कि अगर आप जो कर रहे हो, अगर वही करते रहोगे, तो आपको वही मिलेगा जो मिलते आया है। और अगर आपको वो चाहिए जो आज तक आपको नहीं मिला, तो आपको वो सब काम करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया है। ये दुनिया के सबसे महान मोटिवेशनल स्पीकर है मिस्टर टोनी रॉबिन्स, उनकी बड़ी प्यारी सी लाइन है। तो इन चीजों को हमेशा याद रखना। और एक लाइन और कि आपको सक्सेस उन काम से नहीं मिलती है जो आपको अच्छा लगता है। सक्सेस आपको उससे मिलती है जो एक्चुअली उस सिस्टम के लिए अच्छा होता है। टेक माय वर्ड्स, सक्सेस हमको उससे नहीं मिलती है जो हमको अच्छा लगता है। सक्सेस हमको उस काम से मिलती है जो एक्चुअली उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए अच्छा होता है। राइट? तो उस रिक्वायर्ड स्किल को आप लर्न करें कि इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, उसको लिखना शुरू करो, उसको राइट डाउन करो, और उसको मास्टर करने के लिए मेरे दोस्त लग जाओ। और मैं आपको बताऊं कि एट द सेम टाइम पर बहुत सारी मल्टीपल स्किल को मास्टर किया जा सकता है। एट द सेम टाइम आप मल्टीपल स्किल को मास्टर कर सकते हो। अगर अभी भी आपको बहुत सारी चीजें इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए जो स्किल है, मैं आगे बात करूंगा, अगर नहीं आती है, तो आप उसको डायरी पर लिखो और उनको शॉर्ट लिस्ट कर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लो, नॉलेज लो अपने अपलाइन से, अपने जो आपके एक्सपर्ट्स हैं। जो 8 बजे की मीटिंग होती है, इसमें भी बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, जो ट्रेनिंग्स होती हैं, यूट्यूब से जाकर के उसको देखो, सीखो। और मेरे दोस्त, फोकस हो जाओ 1 महीने के लिए, और 1 महीने के अंदर उस सारी स्किल पर मास्टरी का टिक लगना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। कुछ जो यहाँ पर जो मोस्ट ग्रोइंग, जो मोस्ट वॉलेटाइल स्किल है, जो यहाँ से बहुत ज्यादा पैसा आने वाला है, उसके लिए क्या क्या करना है, जो हमेशा करना ही करना है। पहली चीज मेरे दोस्त, लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग, दैट्स माय फेवरेट टॉपिक यार, दैट्स माय फेवरेट। और जितने भी ग्रोइंग स्टार्स हैं, जितने भी ग्रोइंग नेटवर्कर्स हैं, जितने भी ग्रोइंग लीडर्स हैं, उन सारे लोगों के अंदर आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, लिस्ट बिल्डिंग। उनके पास में लिस्ट बहुत बड़ी होती है। कहते ना कि मेरे दोस्त, इस बिजनेस में सफल कौन है? इस बिजनेस में सफल वो है जिसकी आंखों में जितने बड़े सपने और जिसके हाथों में जितनी बड़ी लिस्ट है। अगर आपकी आंखों में बहुत बड़े सपने हैं और उन सपनों के लिए आप जो भी जरूरत पड़ेगी करने के लिए तैयार हो, और साथ में आपके हाथों में बहुत बड़ी लिस्ट है, तो डेफिनेटली इस बिजनेस के अगले चैंपियन आप हो। लेकिन बहुत सारे लोग यहीं पर आकर के चूक जाते हैं। लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद मेरे दोस्त कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, और कुछ भी करने से कुछ भी मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। राइट? तो लिस्ट बिल्डिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपने मेरे पिछले सेशन में भी मैंने बोला था कि जस्ट मेक ए हेल्दी लिस्ट अराउंड 300+ पीपल। मेरे दोस्त, जस्ट गिव मी हैंड रेज, कितने लोगों के पास में उनकी लिस्ट, 300 लोगों की लिस्ट रेडी हो चुकी है? जस्ट गिव मी हैंड रेज, कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट, डोंट वेस्ट टाइम, है ना, समय वेस्ट नहीं करेंगे, आपकी इन्वॉल्वमेंट फास्ट होनी चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास में उनकी 300 लोगों की लिस्ट रेडी हो चुकी है? अच्छा, क्या लिस्ट रहना जरूरी है सर? यस माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये बिजनेस रिजेक्शन का बिजनेस है। ये बिजनेस रिजेक्शन का बिजनेस है मेरे दोस्त। जब, अच्छा, इस लिस्ट का एक फायदा बताता हूं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सुसाइडल पीरियड में ही छोड़ करके चले जाते हैं इस बिजनेस को, है ना, स्टार्टिंग पीरियड में ही चले जाते हैं, स्टार्टिंग के 1 महीने के अंदर ही इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। उस पीरियड को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग सुसाइडल पीरियड। सुसाइडल फेज क्या होता है? क्यों? क्योंकि उस टाइम पर लगभग 60 to 70% लोग इस बिजनेस से सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड का मतलब इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, उस लीडर को डेड कर देते हैं जो आगे चल करके बहुत बड़ा कर सकता था।
राइट। तो जब हमारे पास में लिस्ट होती है 300-400 लोगों की, स्टार्टिंग से मुझे 10 लोगों ने मना कर दिया, मुझे पता भी मेरे पास में 290 लोग हैं, मुझे 20 लोगों ने मना कर दिया, मुझे पता है कि और मेरे पास में लोग हैं, मुझे 50 लोगों ने मना कर दिया, मुझे पता है मेरे पास में बहुत सारे लोग हैं, अभी 250 लोग हैं, मुझे टेंशन नहीं होता है। और जब मैं किसी के सामने जाता हूं तो मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस रहता है, ये करे ना करे फिर भी मेरे पास में है। और मेरे दोस्त, जब आपकी बातों में वो कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस नजर आएगा तो डेफिनेटली कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं मेरे दोस्त, अगर इस बिजनेस में ग्रो करना है, इस बिजनेस से बहुत बड़ी सफलता पानी है, तो एक चीज अपनी कम्युनिकेशन में जरूर ऐड करना मेरे दोस्त, कि आप इस बिजनेस में डोंट बी ए कन्वेंसर, जस्ट बी ए राइट इन्फॉर्मर। अगर बहुत ज्यादा आगे जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका नाम एक अच्छे लीडर में शुमार हो और आप ग्रोइंग स्टार बनो, आपका नाम हो, आप बहुत ज्यादा आगे जाओ और लोग आपकी मिसाल दो, तो मेरे दोस्त एक चीज हमेशा याद रखना, डोंट बी ए कन्वेंसर, जस्ट बी ए राइट इन्फॉर्मर। हमको कन्वेंसर नहीं बनना है, हम इस बिजनेस में किसी को कन्वेंस करने नहीं आए हैं। और स्पेशली मैं किसी को कन्विंस नहीं करता हूं। वो बंदा फोन करेगा तो चाहे 10 मिनट बात करे, 20 मिनट बात करे, 30 मिनट बात करे, मेरा और हमारा, हम सब का काम होना चाहिए सिर्फ उसको राइट इंफॉर्मेशन देना। क्योंकि साइकोलॉजी एक चीज कहती है, जब आप किसी पर कोई चीज थोपते हो, जब आप किसी को कन्विंस करते हो, तो आप उसको कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली एक मैसेज ट्रांसफर करते हो, ये उसका डिसीजन नहीं है, ये तो अगले वाले का डिसीजन है, सामने वाले का डिसीजन है। और कोई भी इंसान अपने ऊपर किसी का विचारों का थोपा जाना पसंद नहीं करता है। बातें समझ में आ रही है तो एक बार मुझे हैंड रेज जरूर देना। क्या बातें क्लियर हो रही है? कभी भी किसी को कन्विंस करने की गलती मत करना। आपका काम है सिर्फ राइट इंफॉर्मेशन देना। हम राइट इंफॉर्मेशन देंगे, जितने भी उसके क्वेश्चंस हैं उसका राइट इंफॉर्मेशन दो। ऐसा नहीं कि अरे यार प्लीज तू आ जा, अरे यार ये देखना 1 लाख कमा रही, अरे यार ये देखना 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। नहीं, वो 1 लाख 2 लाख रुपए लॉजिकली कैसे कमाया जा सकता है, सिस्टमेटिक वे में कैसे कमाया जा सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन दो। जस्ट बिकॉज वी आर नॉट ए कन्विंसर, वी आर जस्ट ए राइट इन्फॉर्मर। हम आज से राइट इन्फॉर्मर है, तो कन्विंस करना आज से बंद कर देते हैं। ओके, सो मेरे दोस्त, जब आपके पास में लिस्ट होती है तो डेफिनेटली वो सारी चीजें आपके पास में होंगी। तो लिस्ट बनाना शुरू कर दें और उस लिस्ट पर एक चीज और कर दें मेरे दोस्त, आपकी लिस्ट हमेशा ग्रोथ मोड में होनी चाहिए। आपकी लिस्ट हमेशा ग्रोथ मोड में होनी चाहिए। अगर आप अपनी लिस्ट में रोज नए नाम ऐड नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आप फेल होने वाले हो मेरे दोस्त। मैं कुछ चीजें शो कर रहा हूं, एक बात मैं आपको दिखा दूं, क्या हम ये सारी चीजें करते हैं? अगर मेरी स्क्रीन शेयर हुई, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, 1 सेकंड। क्या हमें सारी चीजें करते हैं? डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मेरा प्रोस्पेक्ट ग्रुप है, राइट, जिनसे मेरी बात होती है। आप देखो यहाँ पर कल, है ना, कम से कम 15 से 20 नाम मैंने ऐड किए। आप ऊपर जाते जाओगे, यहाँ पर रोज 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 नए नाम ऐड होते जा रहे, रोज नए नाम ऐड होते जा रहे। क्यों होते जा रहा है? क्यों? क्योंकि हम जब रेगुलर लोगों के टच में हैं तो नए नए नाम हम अपनी लिस्ट में रोज ऐड करते जाते हैं। और मेरे दोस्त, ये हर लीडर का काम है। जितने भी ग्रोइंग लीडर आप देख रहे हो, हर लीडर अपनी लिस्ट में रोज नए नाम ऐड करता है। ओके, तो क्या आज से हम अपनी लिस्ट बनाएंगे? जस्ट गिव मी हैंड रेज। क्या आज से हम अपनी 300 लोगों की लिस्ट बनाने के लिए तैयार हैं? क्या साथ में क्या हम उसमें रोज नए नाम ऐड करने के लिए तैयार हैं? अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है, हाँ आप मुझे हैंड रेज करो, मैं एक पॉइंट बता दूंगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए ना कोई रॉकेट साइंस की जरूरत है। मुझे भी ऐसा लगता था। ऐसा लगता था कि बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत है, ये सर आएंगे तो ये बता देंगे, वो बता देंगे। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए बहुत सिंपल सिंपल चीजों की जरूरत होती है, बहुत नॉर्मल चीजों की। और कई कई बार तो हम उन चीजों को सीरियस लेते भी नहीं। और सच बताऊं, ये बिजनेस बहुत इजी है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। बस जरूरत है कि जो चीजें इसमें चाहिए उसको बस फॉलो करो, सिंपल सा। मैंने उस दिन भी बताया था, आपके ट्रेनर ने भी बताया होगा, आपके अपलाइन ने बताया होगा, ये लिस्ट बना लो, बस वेरी सिंपल। लिस्ट बनाना तो बनाना है। ओके, तो सिंपल सिंपल काम करने से ही सब कुछ होने वाला है। बहुत टिपिकल, बहुत टफ जाने की जरूरत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। जब हमारे पास में लिस्ट बन गई, उसके साथ में क्या करना है? हमको करना है इनविटेशन, इनवाइट करना है लोगों को, इनविटेशन करना है। क्योंकि मेरे दोस्त कहते हैं ना कि इनविटेशन एक ऐसी कला है
इन्विटेशन एक ऐसी कला है जिसको हम इन्विटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग सीख ली तो इस बिजनेस में आपके सारे सपने पूरे किए जा सकते हैं। मजे की बात बताऊं कि एक स्किल, ये एक चीज आपको करनी है, आपको इनवाइट करने आना चाहिए। बाकी का काम हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे ट्रेनर, हमारे सुपर ट्रेनर एंड साथ में आपके अपलाइन कर देते हैं। मतलब इनवाइट अगर आप करके मीटिंग में अगर आपने बुला लिया, प्रोस्पेक्टिंग अगर कर दी, उसके बाद से एक्सपर्ट की ट्रेनिंग होती है शाम के 8 बजे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां पर ऐसे ऐसे दिग्गज पर्सनालिटीज जो आज दिन का 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15, 20 रुपए कमाने वाले एक्सपर्ट्स बताएंगे कि कैसे वो 20 लाख रुपए दिन का बनाते हैं, कैसे वो 5 लाख रुपए दिन का बनाते हैं, और कैसे उन्होंने कि 3, 4, 5 महीने के अंदर इस बिजनेस से 2, 4, 5 करोड़ रुपए बनाए हैं। आप सोचो ना कि ऐसे जब ट्रेनर्स आपके सामने हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या आपको इस लर्निंग को, इस एटीट्यूड को या इस स्किल को मास्टर करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो बोलता हूं यार कि इससे सिंपल काम क्या ही हो सकता है। लिस्ट बनाओ, लोगों को इनवाइट करो, मीटिंग में बुलाओ, लिस्ट बनाओ, मीटिंग इनवाइट करो, मीटिंग में बिठाओ। उसके बाद अगर आपको क्लोजिंग करने आती है, बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आपके अपलाइन से करा लो। 2, 4 क्लोजिंग कराने के बाद आप धीरे धीरे सीख जाने हैं, राइट? तो मेरे दोस्त ये सारी चीजें हैं। इन्विटेशन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, व्हाट इज इन्विटेशन? इन्विटेशन क्या होता है मेरे दोस्त? ये होता है क्रिएटिंग एक्साइटमेंट विदाउट शोइंग योर कॉन्सेप्ट या प्रोग्राम। आपको अपने कॉन्सेप्ट को बिना शो किए, उसके पहले किसी पर्सन के अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट करने का जो प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। What is prospecting? Prospecting is just nothing. It just transfer of belief, faith, enthusiasm from you to your prospect. मेरे दोस्त, prospecting यही है, आपके अंदर जो belief है, जो faith है, जो enthusiasm है, जो excitement है, उसी चीज को अगले इंसान के अंदर ट्रांसफर करने का एक तरीका है। अगर आपने उस तरीकों को मास्टर कर लिया तो डेफिनेटली काफी हद तक चांसेस हैं वो इंसान आपके साथ में इस बिजनेस में आएगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? अगर बातें समझ में आ रही तो जस्ट गिव मी अ हैंड रेज। हेलो, क्या मेरे साथ में हैं? आर यू देयर? हेलो चैंपियंस। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। मैक्सिमम प्रमोशंस, आज दुनिया बदल चुकी है, राइट? आपने देखा होगा जियो के आने के बाद में एक डिजिटल रेवोल्यूशन आया, बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज मैक्सिमम चीजें फिजिकल टू डिजिटल शिफ्ट हो चुकी हैं, और आप एक डिजिटल एरा में हो मेरे दोस्त। बस जरूरत है उन चीजों को समझने की कि इसका पोटेंशियल क्या है, राइट? और मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं कि आज आपके लिए ये बिजनेस इसलिए वरदान है कि आप घर पे बैठ करके, आप घर पे बैठ करके बहुत बड़े पैसे बना सकते हो। जिस स्मार्टफोन से आप मुझे सुन रहे हैं, जिस स्मार्टफोन से आप अपने जितने वीडियोस है, शॉर्ट्स या यूट्यूब या स्क्रॉल करते हो, कॉलिंग करते हो, जो हमारा डेटा वेस्ट हो रहा है, उससे लाखों करोड़ों बनाए जा सकते हैं। और क्या लोगों ने बनाया? बिल्कुल, मेरा जवाब होगा 101%। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस में लाखों करोड़ों बनाया। किससे? अपने फोन से यूज करके। अभी एक दिन मैं एक ट्रेनर को सुन रहा था, बड़ी प्यारी सी लाइन उन्होंने बोली कि अगर 30,000 के फोन से, अगर 30,000 का फोन लेकर के अगर तुमने 3 करोड़ रुपए नहीं बनाए तो क्या बनाया यार तुमने? हेलो, जस्ट टेक माय वर्ड्स। क्या इंटेंशन था यार, क्या पीछे लॉजिक था, और कितनी पावरफुल लाइन थी। अगर तुम्हारे पास में 30,000 का फोन है और इस 30,000 के फोन से अगर तुम 3 करोड़ रुपए नहीं बनाते तो क्या बनाया तुमने? इस 30,000 के फोन से 3 करोड़ रुपए बनाए जा सकते हैं मेरे दोस्त। सोचो, जो डेटा हमारा वेस्ट होता है उसको इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, जो हमारा टाइम वेस्ट होता है उसको इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, जो हम इधर उधर स्क्रॉलिंग में सारी चीजें करते हैं उसको कैसे इन्वेस्ट करते हैं, राइट? सो बैक टू द टॉपिक मेरे दोस्त। मैक्सिमम प्रमोशन ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जो भी चीजें आप यूज करते हो उन चीजों को यूज करके बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। क्या पॉसिबल है? मैं बोलूंगा 200% पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, यहां पर इस पैनल पर जितने भी लोग बैठे हैं, सॉरी फॉर माय वर्ड्स मेरे दोस्त, मेरा इंटेंशन कुछ और नहीं है। हमारी आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं पैसों की कमी थी, जिसकी वजह से हम यहां पर हैं। अगर हम शायद बहुत रिच होते, बहुत पैसा होता, तो शायद हम इस बिजनेस में होते ही नहीं। राइट? अगर हमारे पास में बहुत ज्यादा पैसा होता, हम बहुत ज्यादा अमीर होते, बहुत ज्यादा धनवान होते, तो हम शायद इस बिजनेस में होते ही नहीं। अच्छा, क्या इस दुनिया में जितने भी लोग हैं,
या इंडिया की बात करते हैं, करीब 140 करोड़ लोग हैं। क्या हम इतने गिने चुने 1,500-2,000 लोग ही हैं जिनको पैसा चाहिए? लो, या सबको चाहिए? सबको चाहिए। अच्छा, कितने लोग एग्री करते हैं कि सबको चाहिए पैसा सर? एक कैटेगरी, मेरे दोस्त, एक कम्युनिटी है जिसको हम स्पिरिचुअल कम्युनिटी बोलते हैं, जो अध्यात्म की तरफ है, शायद उनमें से कुछ लोगों को पैसा नहीं चाहिए, बाकी दुनिया के हर पर्सन को पैसा चाहिए। क्या मेरी बातों से एग्री करते हो? चंगू मंगू, ईना मीना डीका, राम श्याम मोहन सोहन, अमर अकबर एंथनी, सबको पैसा चाहिए। और सबको पैसा चाहिए, उसके लिए क्या कर रहे हैं लोग? क्या कर रहे हैं? रैट रेस में निकले हैं, है ना, कैट फाइट कर रहे हैं लोग, रैट रेस में निकले हैं, भाग रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक भाग रहे हैं। लेकिन अगर उस इंसान को आप ये बिलीव ट्रांसफर करो कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से तेरी लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो सकती है, डिपेंड ऑन योर हार्डवर्क, डिपेंड ऑन योर स्किल, कि अगर तू करेगा तो डेफिनेटली हो सकता है। अगर सेम चीजें हमने उसके अंदर जो ट्रांसफर कर दे, जो हमारे अंदर चल रहा है, तो क्या वो हमारे साथ में बिजनेस स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा? डेफिनेटली स्टार्ट करेगा। और मेरे दोस्त, उसके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर जितने लोग एक्टिवेट हैं, आपको एक, है ना, आपको थोड़ा सा नजरिया चेंज कराता हूं, थोड़ा सा कुछ अलग दिखाता हूं। सोशल मीडिया पर जितने लोग एक्टिवेट है, जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन जो भी चला रहे हैं, अच्छा, ये वो लोग हैं जो थोड़ा सा अदर पीपल से एडवांस है। थोड़ा सा वो एडवांस है, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा एडवांस है। वो आज डिजिटल को समझते हैं, डिजिटल और फिजिकल के डिफरेंसेस को समझते हैं, इस दुनिया में जो क्राइसिस है उसको समझते हैं, जो मंदी रिसेशन चल रहा है उसको समझते हैं, जो आने वाला टाइम है, जो बुरा टाइम, उसको भी जानते हैं, और एक लेविश लग्जरी लाइफ की तरह अट्रैक्ट है वो। अच्छा, अगर ये सारी चीजें अगर उनको पता है, और अगर इनका सब्स्टिट्यूट या इनका सोल्यूशन अगर आपके पास में हो, और अगर आप उनको रिफ्लेक्ट करो, तो क्या इस बिजनेस में लाने के चांसेस हैं या नहीं है? अगर हैं तो कितने लोग एग्री करते हैं यस सर? जस्ट गिव मी हैंड रेज कि सर बहुत बड़ा चांस है। क्यों? अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो आप लेविश एंड लग्जरी, है ना, प्रमोशनल, और एक कहते ना कि एक मजे वाली लाइफ को कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप सारी चीजें, सारे रेवोल्यूशन को जानते हो, सारे ब्रांड्स को जानते हो, सारे नेम्स को जानते हो, सारे टाइकून्स को जानते हो, और आप कहीं ना कहीं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते कि काश मैं भी ऐसा होता तो कैसा होता। राइट? तो सोशल मीडिया मेरे दोस्त समंदर है, हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लू ओशियन। मेरे दोस्त, ये गोल्ड माइने समंदर है, आप जितना चाहो उतना निकालो। डिपेंड आपके आप पर करता है कि आप स्पून या चम्मच लेकर के जाते हो, या कलछी लेके जाते हो, या ग्लास लेके जाते हो, जग लेके जाते हो, मग लेके जाते हो, टैंकर लेके जाते हो, या फिर परमानेंटली आप वहां पर टिल्लू पंप या मोटर लगा देते हो, मशीन लगा देते हो, जो रेगुलर बेसिस पर आपको वहां से, है ना, निकाल करके सारी चीजें, पानी या पैसा देती रहे। सो मेरे दोस्त, सोशल मीडिया पर लोगों को प्रमोट करना शुरू करो। और सबसे बड़ा फंडा बताता हूं, मैक्सिमम प्रमोशंस। मैंने क्या बोला? मैक्सिमम प्रमोशन। किन चीजों का? जो आपके पास में अचीवमेंट है, जो आपके अपलाइन की अचीवमेंट है, जो क्रॉस लाइन, डाउन लाइन, इस इंटायर फैमिली, जो मेटा फैमिली की जो अचीवमेंट है, उनको रिफ्लेक्ट करना शुरू करो। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला है, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। ये हमने बचपन से सुना है ना। ये मेरी करीब 26 साल की एज में, और ये करीब करीब मैं 3-4 साल का रहा हूंगा, तभी ये चीजें 4 साल में ही मेरे कानों पर पड़ी। क्योंकि जनरली लोग डिस्कस करते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। तो क्यों नहीं दिखा रहे और क्यों नहीं बिका रहे हो? हम क्यों नहीं दिखा रहे हैं और क्यों नहीं बिका रहे हैं? मेरे दोस्त, मैक्सिमम प्रमोशन, मैं हमेशा बोलता हूं, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने भी हैंडल्स है ना, जो समझदार लोग हैं, मैं आपको क्लू दे रहा हूं, जितने भी समझदार लोग हैं, उनके सारे स्टेटस पर ये वीडियो की स्क्रीनशॉट, ये मीटिंग का स्क्रीनशॉट जा चुका होगा। इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट उनको जा चुका होगा। उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल पर, सारे स्टेटस पर डेफिनेटली शो कर रहा होगा कि यार कोई ना कुछ कुछ तो हो रहा है। 1,000, 1,500, 2,000 लोगों के साथ में वो कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिए हैं। और जिनके सामने वो सारी चीजें नहीं है, वो वैसे ही बस सुने निकल गए, सुने निकल गए। और जिनके पास में है, वो अभी अपनी वीडियो बना रहे होंगे, स्क्रीनशॉट वीडियो बनाए होंगे, 30 सेकंड का वीडियो बना करके, यस आई एम डूइंग समथिंग एल्स, आई एम डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा विथ 1,000 ड्रीमर्स।
मतलब भाई आपने तो दुनिया को ये बता दिया कि मैं 1000 ड्रीमर के साथ में कुछ बेहतर कर रहा हूं। अब अमर अकबर एंथनी इना मीना डीका के मन में क्वेश्चन क्रिएट होया, भैया ये कर क्या रहा है ये। वो बंदा फोन कर रहा है, भाई कर क्या रहा है तू, क्या है अलग तेरे पास में। अब आपको एक मौका मिल गया कि उसके सामने इसका प्रोजेक्शन करने का ना। उसके बाद प्रोजेक्शन के लिए मेरे दोस्त सेशन है, प्रेजेंटेशन सेशन होते हैं, उसमें बुलाओ, उसके बाद बातें करो। डोंट बी ए कन्विंसन, जस्ट बी ए राइट इन्फॉर्मेंट, राइट इन्फॉर्मेशन दो, वो बिजनेस आपके साथ में स्टार्ट करेगा। ओके, बातें समझ में आ रही है तो जस्ट गिव मी अ हैंड रेज, डू इट फास्ट, कम ऑन, फास्ट फास्ट। बातें समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कम ऑन, ये स्पीड होनी चाहिए। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अगर सोशल मीडिया हमारी प्रेजेंस है, उसके साथ साथ मेरे दोस्त सेट योर टारगेट डेली बेसिस। मेरे दोस्त हमारा जो टारगेट होना चाहिए उसको ऊपर से लेकर के नीचे में आता हूं मेरे दोस्त। पहली चीज तो हमारा मंथली टारगेट होना चाहिए कि इस महीने, जो मेरा दिसंबर का महीना है, इसमें मेरा टारगेट क्या होना है। राइट, मुझे दिसंबर में कितने पैसे चाहिए, और दिसंबर में अगर सपोज दैट अगर मुझे 4 लाख रुपए कमाने हैं, या फिर अगर मैंने सपोज दैट कि अगर 10 लाख रुपए का टारगेट लिया कि 1 मिलियन मुझे क्रॉस करने, इस महीने 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे दोस्त हमको इस मंथ को 2 पार्ट में डिवाइड करना। कितना हो गया, 5-5 लाख रुपए हो गए, यानी 4 हफ्ते होते हैं, उनको वीकली डिवाइड करते हैं। एक हफ्ते का कितना हो गया, 2.5 लाख रुपए हो गया। और 2.5 लाख रुपए को अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप उसकी कैलकुलेशंस अपने अपलाइन से थोड़ा सा एक बार ले लेना, अकॉर्डिंग टू लेवल, कि मेरा 7वां 8वां लेवल है तो सर मैं कैसे लेके जा सकता हूं। 2.5 लाख रुपए अगर मुझे हफ्ते का कमाना है, मेरे पास बस 7 दिन है, उस 7 दिन को कौन सा लेवल कैसे रिसाइकल करूं। और एक मजे की बात बताऊं मैं आपको, इस बिजनेस में अगर सच में बड़ा पैसा कमाना चाहते हो ना, तो बड़े स्लॉट पर खेलना शुरू करो, क्योंकि असली मैजिक 8वें स्लॉट के बाद शुरू होती है। हेलो, जस्ट टेक माय वर्ड्स, असली मैजिक 8वें स्लॉट के बाद से शुरू होती है। 640, 1280, 2560, उसके बाद से शुरू होता है असली मैजिक। अगर आप 5, 10, 20, $50 पे खेल रहे हो ना, तो ये बहुत माइन्यूट है। ये बस वैसे ही कि जस्ट सर्वाइवल चल रहा है भैया, दाल रोटी चल रही है। बड़े पैसे चाहिए, बड़े स्लॉट पर ज्यादा शुरू करो। राइट, तो मेरे दोस्त ये सारी चीजें हैं। और अपना टारगेट फिक्स करो कि मुझे किस स्लॉट को कितना रिसाइकल कराना है, मुझे 640 वाला कितना कराना है। और सर बड़े पैसे कमाना है तो मुझे कौन कौन सा स्लॉट अपग्रेड करना चाहिए, 9वां 10वां 11वां 12वां, मैं कैसे जा सकता हूं, उनसे पूछो। डेफिनेटली ही विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस, तू ऐसे कर तेरा ऐसे हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने टारगेट को फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली बेसिस पर आप टारगेट क्या लेते हो, बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, उसके साथ साथ मेरे दोस्त ऑनलाइन, मैंने बोला ऑनलाइन, अब बात आती है ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन काम करते हो, है ना, वैसे हालांकि अपने अपने परसेप्शन से मेरे दोस्त ऑनलाइन रिजल्ट ज्यादा है। ऑफलाइन मैं नहीं काम कर रहा हूं तो मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूं कि मेरे दोस्त अगर ऑफलाइन भी कर रहे हो तो थोड़ी चीजें बता रहा हूं मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि आपके पास में आपका फिजिकल फोल्डर्स होने चाहिए आपके पास में। एंड साथ में मेरे दोस्त आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग दिखते हैं उनके साथ में आप एक रिलेशन बिल्ड करो, एक टच बनाओ, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड चाहे वो आपके फ्रेंड हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, नोन हो, अननोन हो, है ना, उनके साथ में आप इस बिजनेस को साझा करना शुरू करें। जस्ट टेक माय वर्ड्स, बी ए राइट इन्फॉर्मेंट, डोंट बी ए कन्विंसर। हमको कन्विंस नहीं करना है, हमको लोगों को राइट इंफॉर्मेशन देनी है। अगर हम राइट इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। है ना, तो ये सारी चीजें हैं। उसके साथ साथ मेरे दोस्त एक चीज हमेशा याद रखना कि जितने भी लोग हमको दिखते सबको पैसा चाहिए, बस जरूरत है सही वे से उसका प्रोजेक्शन करना, सही तरीके से प्रेजेंटेशन करना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। कॉलिंग इस बिजनेस का सबसे पावरफुल वेपन है, कॉलिंग। कितने लोग हैं, पहले मेरी बात ध्यान से सुन ले, ऐसे कितने लोग हैं जो पर डे का मिनिमम 30 कॉल करते हैं। आप मुझे हैंड रेस से बता सकते हो, ईमानदारी से, ईमानदारी से, कितने ऐसे लोग हैं जो पर डे का 30 कॉल करते हैं। मुझे खुश करने की जरूरत नहीं है, अपने अपलाइन को खुश करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन आप मुझे बताएं कि कितने ऐसे लोग हैं कि जो पर डे का 30 कॉल कर लेते हैं। ओहो,
बहुत कम लोग हैं यार, बहुत कम लोग हैं। ये आंकड़ा है ना सेटिस्फेक्शन वाला नहीं है। अच्छा मैं आपको बता दूं, जितने लोगों ने हैंड रेज किया है ना, ये जो 30 कुछ फ्यू परसेंट लोगों ने जो किया है, जो 10 to 20% लोगों ने, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनका काम बन रहा हो, डेफिनेटली बन रहा होगा, डेफिनेटली बन रहा होगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये हाई पेड स्किल है। एक चीज हमेशा याद रखना, हाई पेड स्किल है कॉलिंग। कॉलिंग करना शुरू करो, कॉलिंग की हैबिट डालो, प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ो। और जब आप कॉलिंग करने जाओगे तो बहुत सारे अप एंड डाउन आएंगे, बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप स्टार्टिंग की 2 4 5 10 कॉल करते हो, उसको रिकॉर्ड करो, उसको सुनो, क्या क्या मिस्टेक्स कर रहा हूं, उसको फिर इंप्रूव करो, क्या क्या और बेहतर ऐड करने की जरूरत है, मेरी कम्युनिकेशन को मैं और ज्यादा शार्प कैसे बना सकता हूँ, और ज्यादा बेहतर कैसे बना सकता हूँ, जो अपने कॉलिंग के टाइम को कैसे शॉर्ट कर सकता हूं। क्योंकि कहते हैं ना कि इन्विटेशन कॉल कितने देर में एंड होने हो जानी चाहिए, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट में। 2 से 3 मिनट में जब आप एक मैसेज डिलीवर करते हो, 2 से 3 मिनट में उस मैसेज को डिलीवर करके आपकी कॉल कट हो जानी चाहिए, राइट। तो मेरे दोस्त, तो कॉलिंग का बहुत बड़ा एक पूरा पूरा सेशन है, मैं कभी बात करूंगा कि कॉलिंग कैसे करनी है, कॉलिंग का प्रॉपर वे क्या होता है। एंड उसके साथ साथ मेरे दोस्त कॉलिंग करना शुरू करें, और इस बिजनेस की एक खुराक है, अगर उस डाइट को फॉलो नहीं करोगे ना तो डेफिनेटली फेल हो जाना है। तो क्या खुराक है इस बिजनेस का, मैं बोलता हूँ 40 कॉल्स इन अ डे मिनिमम। 40 कॉल्स इन अ डे मेरी दोस्त है, 40 कॉल्स, 40 कॉल कम से कम इस बिजनेस में करना है। ये तो कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा 50 60 70 80 100 जितने कर सकते हो। रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूं मेरे दोस्त, मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जो मार्केट में जॉब कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जो मार्केट में जॉब कर रहे हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार कंफर्मेशन देना, एक्चुअली यस सर, कॉल आ गई थी। क्लियर है। थैंक यू सर, क्लियर थैंक है यू सर। सो मच। मेरे फ्रेंड अभी कॉल करते, मेरी उनसे बात हो रही थी सर। तो मैं आपको बताऊं लीडर्स की, जस्ट 15 से 16 हजार की नौकरी में एज ए टेली कॉलर उनको 150 200 कॉल को टच करना पड़ता है। अब उसमें से कुछ कम्युनिकेशन कॉल्स होती हैं, कुछ नॉट इंटरेस्टेड वाली होती, कुछ रिजेक्शन वाली होती है, ठीक है। बट उनको करीब 150 200 कॉल हिट करना पड़ता है। और मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मिनिमम 40 कॉल्स इन डे, अगर 40 कॉल भी ढंग से हो रहा है तो बहुत है। और ये 40 कॉल क्या हमने बोला कि ये बस हो गया, नहीं। 40 कम्युनिकेशन कॉल, 40 कम्युनिकेशन कॉल। कम्युनिकेशन कॉल किसको बोलते हैं, जब आप अपने आइडियाज को दूसरों के सामने रिफ्लेक्ट करते हो, उनके सामने प्रेजेंट करते हो, या फिर उनके अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट करते हो टू अटेंड योर वेबिनार एंड ट्रेनिंग मीटिंग्स, ओके। तो जब उनको आप ये सारी चीजें बोलते उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन कॉल। मतलब हमने इस सिस्टम के बारे में उनके कानों में सारी चीजें डाली है, ओके। तो 40 कम्युनिकेशन कॉल हम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से कमिटमेंट लेते हैं कि सर आज से मैं अगर फुल टाइमर हूं तो कम से कम 40 कम्युनिकेशन कॉल करने के लिए रेडी हूं। स्टार्टिंग के 2 4 10 20 कॉल हो सकता है मेरे दोस्त दिक्कत दे देंगी, लेकिन उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जस्ट रिकॉर्ड योर कॉल एंड उसको बार 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 सुनो कि क्या बेहतर है, क्या गलत है, और क्या एडिफाई करना है। और मुझे फालतू के नॉलेज, फालतू का नॉलेज, हम कई बार अनवांटेड टॉक कर रहे हैं, कुछ भी एमई बोलते जा रहे हैं, उन सारी चीजों को कट आउट करना है। हमको क्रीम टॉक करनी है, मेन कंटेंट टॉक करनी है कि जिसमें हम सही मैसेज डिलीवर करें, इधर उधर की बातें ना करें, शॉर्ट में क्या अच्छा मैसेज दे रहे हैं, ओके। सो मेरे दोस्त ये पूरी तरीके से तैयार हो जाए। एंड कहते हैं ना कि सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसेस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। जिंदगी में सफल होने के लिए एक्सपीरियंस, अभ्यास का होना, अनुभव का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो अच्छे हैं बुरे हैं वो अलग बात है, राइट, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। बुरे चीजें भी आपको बहुत कुछ सिखाती है और अच्छी चीजें तो सिखाती ही सिखाती हैं। तो आपको क्या करना, 40 कम्युनिकेशन कॉल करनी है। उसके साथ साथ मेरे दोस्त, जब भी आप किसी को भी इस बिजनेस या इस बिजनेस की किसी भी पर्सनालिटी से रूबरू करा रहे हो, एडिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एडिफिकेशन का रोल मेरे दोस्त इतना ज्यादा है कि मैं बोलूं कि 80% आपका एडिफिकेशन काम करता है। जब भी आप सेशन में बिठाते हो, उसको कैसे एडिफाई करते हो। एडिफाई को मैं बोलूं तो तारीफ करना।
क्या फेक तारीफें करना? बिल्कुल भी नहीं। आपको जेन्युइन तारीफ करनी है। रियल हीरो हो, रियल लीडर बनो, झूठ का सहारा नहीं लेना है। तो जेन्युइन तारीफें करनी है, जो उनकी अचीवमेंट है, जो उनके है ना, उनका ट्रेनिंग वे है, जो यहाँ से वो कमा रहे हैं, जो ग्रोथ है, जो उनका सपोर्ट सिस्टम, उनका नेचर, उनकी पर्सनालिटीज, उनकी लीडरशिप को आप रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करो, उनके सामने रखो, एडिफाई दैट पर्सन कि यार यहाँ से क्या क्या हो सकता है, और जिनके सामने मैं आपको लेके जा रहा हूँ या जिनसे बात कराने जा रहा हूँ, है ना, वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उनके, है ना, उनके टाइम की इंपॉर्टेंस बता सकते हो, उनके अचीवमेंट्स बता सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, तो कभी भी जब भी किसी को इस सिस्टम से किसी भी पार्ट से आप अटैच करते हो, चाहे वो सेशन हो गया, चाहे आपके अपलाइन हो गए, चाहे किसी से भी बात कराते हो, तो एडिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 80% काम तो वही हो जाता है, बस 20% काम आपका अपलाइन, अगर आपका अपलाइन नॉर्मल भी है ना, तो हाय हेलो कहते हैं, हाँ ठीक है आप स्टार्ट करो, तब भी काम हो जाएगा। एडिफाई करने में मेरे दोस्त कमी कभी मत छोड़ना। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। हमेशा याद रखना कि मेरे दोस्त मैक्सिमम ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार, नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, नॉलेज को गेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रोज मीटिंग जब होती है 7:55 सुबह, 7:55 शाम, तो मेरे दोस्त आप क्यों हो परेशान? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको इन्वाइट करना, मीटिंग में बिठाना, इन्वाइट करना, मीटिंग में बिठाना है, सारा काम। बाकी काम आपके अपलाइन देख लेंगे। उसके बाद जब आप मीटिंग में बिठाते हो तो क्लोजिंग, मेरे दोस्त सबसे ज्यादा जहां से पैसे आते हैं, लास्ट पार्ट है आपके प्रोस्पेक्ट के साथ में जो डील होती है, जो काम होता है, ये लास्ट प्रोसेस होता है, राइट। क्लोजिंग करना, करने का मतलब ये होता है कि उसको इस बिजनेस में साइन अप कराना, उनसे इस बिजनेस में इन्वेस्ट कराना, या फिर उनको इस बिजनेस के लिए रेडी करना कि हाँ अब वो अपना डिसीजन दे सके। उनके हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो उनको क्या करना, क्रिएट करना है। डोंट बी ए कन्विंसर, जस्ट बी ए राइट इन्फॉर्मर। मैं बार बार ये चीजें रिपीट क्यों कर रहा हूं कि कन्विंस करना आज से छोड़ दो, जस्ट बी ए राइट इन्फॉर्मर। जिस दिन से मैंने इस बात को सुना था, मेरे मेंटोर ने मुझे बताया था, उस दिन से मैंने कन्विंस करना टाटा बाय बाय कर दिया। आज मेरा काम है राइट इन्फॉर्मेशन देना। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है और मोस्ट वेलकम, नहीं अच्छी लगती है, मेरे से जो बेहतर है आप उनके साथ में काम स्टार्ट कर सकते हो। ओके, फॉलोअप्स मेरे दोस्त, फॉलोअप्स क्या होता है? फॉलोअप्स दो कैटेगरी का किया जाता है। किनका? एग्जिस्टिंग नेटवर्क एंड अपकमिंग नेटवर्क। जो हमारे साथ में एग्जिस्ट करते हैं जो लोग, उनका फॉलोअप्स, एंड जो हमारे साथ में आने वाले उनका। अच्छा, फॉलोअप्स में करते क्या है? फॉलोअप्स में करते क्या है? जस्ट ट्रांसफर टू फेथ मेरे दोस्त, हम एक फेथ का ट्रांसफर करते हैं, एक विजुअलाइजेशन देते हैं, एक विजन देते हैं। जैसे मेरे साथ में एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, आई जस्ट ट्रांसफर टू विजन, यू कैन क्रिएट $1 million। मेरे दोस्त, तुम $1 million क्रिएट कर सकते हो यहां से, एंड तुम्हारे आने वाला 2023-24 बहुत शानदार, बहुत लैविश हो सकता है। बट यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत है। अगर आपके सामने कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज आ रही है, कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, मैं तेरे साथ में खड़ा हूं भाई, आ दोनों मिलकर के काम करते हैं, चल प्लानिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, अपनी टीम का काउंसलिंग करा, सारी चीजें। और जो मेरे साथ में लोग आने वाले, उनका फॉलोअप्स कैसे करना है कि सर आप जो भी सोच रहे हो ना, आप मुझे बताओ कि क्या क्या आपके डाउट्स हैं, मैं उन डाउट्स को क्लियर करता हूं। और डेफिनेटली अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो डेफिनेटली बहुत बड़ा किया जा सकता है। और जो भी आप काम करो, उस काम को करते करते इस बिजनेस को करना है। इस बिजनेस के सक्सेस, अगर मैं रेशियो की बात करूं, तो यहां पर 99.99% लोग सक्सेस हैं। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में हाई वोलेटाइल इंडस्ट्री है, इस बिजनेस में 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। इस बिजनेस के पॉइंट्स उनको बताओ, बुलेट पॉइंट्स उनको बताना शुरू करो, डेफिनेटली वो आपके साथ में काम स्टार्ट करेगा, राइट। और फॉलोअप्स रेगुलर बेसिस पर होने चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि वो आपका कॉल उठाना बंद कर दे। जब भी आप फॉलोअप्स करते हो, आपकी कॉल इस पॉइंट पर एंड होनी चाहिए कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट बनी रहे। और रिलेशनशिप इस बिजनेस का तो भैया ब्रह्मास्त्र है, रिलेशन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मेरी बातें समझ में आ रही है? सो जस्ट गिव मी अ हैंड रेज। समझ में आ रही है ना कि ऊपर से जा रही है? ओके, कितने लोग हैं जो मेरे साथ में हैं? ओके ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें मेरे दोस्त, जब इस बिजनेस में जाते हो, जब किसी के सामने टॉक करते हो, एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे मेंटर ने मुझे बताया है, इस बिजनेस में अगर बहुत बड़ी मास्टरी करना चाहते हो, बहुत ज्यादा आगे जाना चाहते हो ना, तो अपनी कम्युनिकेशन में चीज ऐड करो। क्या है? किलर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं बॉस, किलर कॉन्फिडेंस। अच्छा, किलर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत माइन्यूट फर्क है, बहुत फाइन लाइन है। तो मेरे दोस्त, किलर कॉन्फिडेंस वो है जो लॉजिकली
सिस्टमेटिक वे में है आपके साथ में, जो आप वियर करते हो, जो आपके पास में है, जो आप धारण करते हो, आपके अंदर है वो चीजें, उसका कॉन्फिडेंस, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस हो कि नहीं कि जो आपके पास में है भी नहीं उसका भी आपको, है ना, गुरूर है, नहीं, आपको किलर कॉन्फिडेंस के साथ में कम्युनिकेट करना है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस के लिए तो कॉन्फिडेंस बहुत सातवें आसमान पर आपका होना चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अप भी है ना, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बिजनेस में ना तो लोग झंडे गाड़ रहे हैं बॉस, क्योंकि 20,000 30,000 40,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख बनाने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, राइट। तो आप उनका कॉन्फिडेंस उनको ट्रांसफर कर सकते हो। उसके साथ साथ में गिविंग एटीट्यूड, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त। जब भी आप किसी के सामने इस पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हो, प्रेजेंट करते हो, गिविंग एटीट्यूड के साथ में आपका हाथ ऊपर से नीचे की तरफ होना चाहिए, ना कि नीचे। बेगिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। हम किसी से बेग नहीं, भीख नहीं मांग रहे हैं, हम उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्रॉम देयर ही कैन क्रिएट $1 million। मेरे दोस्त अपनी लाइफ का क्रिएशन कर सकता है, अपनी आने वाली जनरेशन को नर्चर कर सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। निरंतरता का बहुत बड़ा रोल है कि जब आप कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हो तो सारी चीजें सही हो जाती हैं। ब्रूसली की एक लाइन है कि मुझे 1000 तरीके से किक्स मारने नहीं आती हैं। ब्रूसली का नाम आपने सुना ही होगा, ब्रूसली का नाम आपने सुना ही होगा कि उन्होंने बोला कि मुझे हजारों तरीके से किक्स मारने नहीं आती है, लेकिन मैंने एक किक, यानी जो मेरा पर्टिकुलर एक किक है, मैंने उसको 1000 बार प्रैक्टिस कर लिया, हजारों बार प्रैक्टिस कर लिया है कि मेरी एक किक है हजारों तरीके की किक पर भारी पड़ने वाली है। मतलब अगर आपके पास में सम टाइम अगर बहुत बड़ी स्किल नहीं है, लेकिन इफ यू हैव ए कंसिस्टेंसी, तो डेफिनेटली सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ आसान है। उसके बाद मेरे दोस्त अगला पॉइंट 100% कन्विक्शन। इस बिजनेस पर मेरा कन्विक्शन क्या है बॉस? मेरा कन्विक्शन क्या है? कन्विक्शन क्या है? है ना, अगर आपके अंदर कन्विक्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली आप लोगों के सामने सही बिलीव को ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। अगला पॉइंट है बिलीव। किसके ऊपर? 3 पॉइंट पर बिलीव करना है मेरे दोस्त। 3 पॉइंट पर बिलीव करना है। किसके ऊपर? सबसे पहले स्वयं के ऊपर, मेरे खुद के ऊपर मेरा बिलीव होना चाहिए। दूसरा, मेरे अपलाइन के ऊपर, योर अपलाइन एंड योर सिस्टम, यानी मेरे ऊपर मेरा खुद का बिलीव होना चाहिए। मेरा बिलीव मेरे अपलाइन पर होना चाहिए कि वो जो भी करेंगे वो बेहतर ही होगा, वो अच्छा ही होगा। अच्छा, अपलाइन जो भी करेंगे उसमें आपका ही फायदा है, आपके ग्रोथ के लिए ही करने वाले हैं, ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट, बिलीव ऑन दिस सिस्टम। इस सिस्टम पर बिलीव होना चाहिए कि क्या क्या किया जा सकता है और क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। मेरे दोस्त, इस बिजनेस में लोगों ने 200 करोड़ रुपए बनाए हैं कुछ चंद महीनों के अंदर, कुछ चंद सालों के अंदर, राइट। तो मेरे दोस्त इस सिस्टम पर बिलीव करें, इसके फंडामेंटल्स को जाने, इसके रूट तक जाओ। रूट तक जाओगे ना तो सब कुछ पॉसिबल है। उसके साथ साथ मेरे दोस्त कुछ चीजें हैं जो हमको बहुत ज्यादा, जो मैं हमेशा बोलता हूं मेरा फेवरेट टॉपिक है कि इस बिजनेस के लिए ग्रो करने के लिए वो चाहिए ही चाहिए, मेजर एक्टिविटीज। मेरे दोस्त 99% लोग मेजर एक्टिविटीज नहीं करते, खाली माइनर एक्टिविटीज में लगे हैं। व्हाट इज मेजर एक्टिविटीज? मैं अपने हर सेशन में हिट करता हूं, क्योंकि मेरे दोस्त यही है रूट, यही जड़ है। पहला मेजर एक्टिविटी क्या है? लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग। दूसरा क्या है? इन्विटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग। इन्विटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग, राइट। लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग। उसके बाद क्या है मेरे दोस्त? एसटीपी, शो द प्लान, यानी मीटिंग में बिठाना। क्या करना? पहले लिस्ट बनाना है, उसके बाद क्या करना है? इनवाइट करना, कॉलिंग करनी है। उसके बाद क्या करना है? एसटीपी, शो द प्लान, प्लान दिखाना है, मीटिंग में बिठाना है। उसके बाद क्या करना है? जब प्लान प्रेजेंटेशन के बाद में उनकी करनी है क्लोजिंग, उनको क्लोजिंग करना। उसके बाद फॉलोअप्स, यानी जो पेंडिंग में रह गए उनका फॉलोअप्स, और जो हमारे साथ में आ गए उनका फॉलोअप्स। एंड साथ साथ में करना है टीम वर्क, टीम को अपने साथ में लेके चलना है। एंड लास्ट में गेटिंग स्टार्टेड। मेरे दोस्त, सेम चीजों को बार बार रिपीट करना है। जैसा आपने किया मेजर एक्टिविटीज को, वैसे ही अपने नेटवर्क के साथ में फॉलो कराना शुरू करो। और डेफिनेटली आई एम डैम श्योर 101% अगर ये सारी चीजें रेगुलर बेसिस पर रिसाइकल हो रही है ना, बार 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 हो रही है, तो डेफिनेटली आप पैसे बनाओगे, इस बात की मैं श्योरिटी दे सकता हूं। सो मेरे दोस्त, ये सारे पॉइंट्स थे। पॉइंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन टाइम भी हो चला है, तो अभी के लिए आज इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज करते हैं। और जस्ट गिव मी एश्योरिटी, कितने लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को फॉलो करने वाले हैं?
इधर से डाला, इधर से कान से निकाल दिया तो सब कुछ खत्म। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को फॉलो करेंगे? जैसे कि मैं हैंड रेज, और मेरे दोस्त कभी भी जब आप 1 घंटे दे रहे हो ना, तो उस 1 घंटे से आप कितने हजार कितने करोड़ का आउटपुट निकालते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं एक एक वर्ड्स, एक एक शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन चीजों को बशर्ते इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। इस लाइन को मेरे दोस्त मैं हर बार बोलता हूं कि जिंदगी में अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो जो इंफॉर्मेशन है उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सो थैंक यू सो मच माय चैंपियंस, आपने मुझे बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया, और डेफिनेटली जो नॉलेज मैंने दिया है उससे आपका फायदा होने वाला है। बस जरूरत है उसको इंप्लीमेंट करने की, फॉलो करने की। अगर मेरी कोई भी बात अगर बुरी लगी तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मेरा कोई भी इंटेंशन किसी को हाथ पहुंचाना नहीं होता है। बस एक कोशिश करता हूं कि आपके अंदर उतर करके कुछ बुरी चीजों का ऑपरेशन करना। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू सर, कुलदीप सर। थैंक यू सो मच सर। सर बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत एनर्जेटिक और फुल ऑफ एक्साइटमेंट के साथ में आपने आज की प्रेजेंटेशन रखी, आज की ट्रेनिंग सेशन रखा। इसके लिए पूरी टाइगर टीम इंडिया की तरफ से आपको दिल से आभार। और दोस्तों, साथ में आपने अभी स्क्रीन पे देखा ध्यान से, बदलाव अब जरूरी ही नहीं, मजबूरी भी है। दोस्तों, जैसा कि सर ने आज आपके सामने आज हमारे टॉपिक्स कवर किए और एक एक चीजें बहुत ही डिटेल में समझाई और हम लोगों को समझ में भी आई। लेकिन दोस्तों, खाली सिर्फ समझ में आने से जो निर्धारित लक्ष्य हमें चाहिए, हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक हम अपने अंदर एक बदलाव ना लेकर के आए। अगर हमें अपने जो भी लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं दोस्तों, अगर हमें वो चाहिए, तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है अपने अंदर एक बदलाव लेकर के आना होगा। जो चीजें हमने सुनी, जो चीजें हमने देखी और जो चीजें वो सक्सेसफुल इंसान कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल पर्सनालिटी जो चीजें करते हैं, वो चीजें हमें भी करनी होंगी। अगर हम अपने अंदर बदलाव के लिए तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों, हम लोगों के जो रिजल्ट्स हैं उनमें भी बदलाव नहीं आने वाला। अगर हमें वो बदलाव चाहिए, तो सबसे पहले हमें खुद के अंदर बदलाव करना पड़ेगा। और इसीलिए लिखा है दोस्तों, बदलाव अब जरूरी ही नहीं, मजबूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में देरी करेंगे, या हो सकता है हमें वो लक्ष्य शायद मिल भी ना पाए। तो दोस्तों, इस शब्द को जो है मैं कहूंगा, अपने अंदर एक ऐसा प्रिंट कर लो इसको। और वो बदलाव कब से जरूरी है दोस्तों? कभी आपने देखा है कि ये काम मैं कल करूंगा, वो कल कभी आज तक आया है किसी का? दोस्तों, कल कभी नहीं आता। बदलाव अगर आपने करने का सोचा है, तो वो बदलाव आज और अभी होना चाहिए, क्योंकि कल कभी आएगा नहीं और बदलाव कभी होगा नहीं। इसलिए कहूंगा कि अगर आप लोग बदलाव करने के लिए तैयार हैं, आपको जो रिजल्ट चाहिए वो सब चाहिए, तो बदलाव आज से और अभी से करना होगा। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि जिस भी साथी के मन में है कि हाँ अब तो कुछ करना है, तो दोस्तों, सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर जो विचार चल रहे हैं, आज थोड़ा आराम कर लूं, आज थोड़ा सा रेस्ट कर लूं, आज दोस्तों के साथ में पार्टी कर लूं, या आज रिश्तेदारी में जाकर के मिल आऊं, तो दोस्तों, सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर जो भी विचार चल रहे हैं, आज सबसे पहले उनको बदलो। जब तक दिमाग के अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बदलाव नहीं होगा, हमारी फिजिकल एक्टिविटी में भी बदलाव आना मुश्किल होगा दोस्तों। तो सबसे पहले आज से और अभी से अपने अंदर बदलाव करिए, और रिजल्ट देखना, आपके रिजल्ट भी आज से ही बदलते हुए नजर आएंगे। तो मैं एक बार जानना चाहूंगा, कितने साथी इस बदलाव के लिए तैयार हैं? कितने साथी अपने रिजल्ट में बदलाव देखना चाहते हैं? एक बार मैं भी देखना चाहूंगा, कितने साथियों के अभी हैंड रेज में बदलाव आने वाला है? कितने साथी अभी लोअर हैंड से हैंड रेज, राइज हैंड की तरफ जा रहे हैं? देखते कितनी स्पीड से, क्या बात है, जबरदस्त तरीके से। तो इससे मुझे पता लगता है कि आज का जो सेशन है बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया है, और जिसके चलते बड़ी तेजी से एंगेज हो रहे हैं। तो दोस्तों, जो आज से और अभी से बदलाव करेगा,
डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स में भी बदलाव आएंगे। और दोस्तों, आपका जब रिजल्ट बदलेगा तो उन लोगों के अंदर भी बदलाव आएगा जो लोग अभी आप लोगों को बोलते हैं कि आप बन जाओ करोड़पति, हम तो बाद में देखेंगे। तो वहां तक का बदलाव अगर आपको चाहिए, आपको आज ही अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं शाम को फिर से एक बार फिर नए प्रेजेंटर के साथ में, बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ में, शाम को 7:55 पर। तो तब तक के लिए हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद मेटाफोर्स। जय हिंद, जय मेटाफोर्स।